निगम में संपत्ति कर वसूली को लेकर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन ने शुक्रवार को राजस्व वसूली कार्यों की समीक्षा बैठक में जोनवार संपत्ति कर वसूली की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान कई वार्डों में लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं होने पर आयुक्त ने संबंधित सहायक राजस्व निरीक्षकों और वार्ड प्रभारियों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम की आय बढ़ाने और निर्धारित राजस्व लक्ष्य को पूरा करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान न्यूनतम प्रगति वाले वार्डों की स्थिति पर विशेष नाराजगी जताते हुए संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए। नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन ने लक्ष्य के प्रति बेहद कम प्रगति पाए जाने पर वार्ड प्रभारी राम नरेश मिश्रा का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं विकास सिंह का वेतन रोकने के साथ उनकी एक वेतन वृद्धि रोकने संबंधी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जोन क्रमांक 1 में संपत्ति कर वसूली की स्थिति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सहायक राजस्व अधिकारी हेमंत त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इन कार्यवाहियों के जरिए नगर निगम प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि राजस्व वसूली में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब सीधे कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा बैठक में सामने आया कि नगर निगम की कुल डिमांड के मुकाबले अभी तक महज 5% ही वसूली हो पाई है। दूसरी तिमाही भी अब अंतिम चरण में पहुंच चुके और इतनी कम वसूली को लेकर निगमायुक्त ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सभी वार्ड प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने वार्ड के लिए अलग अलग रणनीति तैयार करें और प्रतिदिन क्षेत्र में जाकर करदाताओं से संपर्क करें। आयुक्त ने लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि 31 अगस्त तक नगर निगम की कुल डिमांड का कम से कम 10% राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए। इसके लिए वार्ड प्रभारियों को नियमित रूप से क्षेत्र में सक्रिय रहने और टैक्स कलेक्शन की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में नगर निगम के वार्ड प्रभारियों की मासिक रैंकिंग प्रणाली को लेकर भी जानकारियां दी गई। निगम आयुक्त ने बताया कि अब वार्ड प्रभारियों को काम का मूल्यांकन केवल टैक्स वसूली के आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि कई अलग अलग मानकों को शामिल करते हुए उनकी मासिक रैंकिंग तैयार की जाएगी। इसमें टैक्स कलेक्शन, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, कार्यों में समयबद्धता और कार्यालयीन उपस्थिति जैसे बिंदुओं को आधार बनाया जाएगा। इससे कर्मचारियों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा होगी और बेहतर काम करने वाले वार्ड प्रभारियों की पहचान भी की जा सकेगी। राजस्व में वृद्धि के लिए निगमायुक्त ने संपत्तियों के रिकॉर्ड को अपडेट करने पर भी विशेष जोर दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि जनगणना के माध्यम से सामने आने वाले घरों की संख्या की जानकारी का उपयोग करते हुए वार्डों में ऐसे संपत्तियों की पहचान की जाए जो अभी तक नगर निगम के डिमांड रजिस्टर में दर्ज नहीं है। इन छूटी हुई संपत्तियों को डिमांड रजिस्टर में तत्काल अपडेट करने के साथ भवन अनुज्ञा से संबंधित अभिलेखों से भी उनका मिलान किया जाए ताकि किसी भी संपत्ति से कर वसूली छूट ना सके। इसके साथ ही वार्ड प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों का नियमित भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। खाली प्लॉटों का मौके पर सत्यापन कर यह देखा जाएगा कि कहीं उनका व्यावसायिक उपयोग तो नहीं हो रहा। यदि खाली प्लॉट का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है तो मौके की स्थिति के आधार पर उसका कर निर्धारण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। निगम प्रशासन का उद्देश्य ऐसे मामलों की पहचान कर राजस्व के नए स्रोत विकसित करना और नगर निगम की आय में बढ़ोतरी करना है। ऑनलाइन टैक्स जमा करने वाले करदाताओं के संबंध में भी निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टैक्स भुगतान करने वाले करदाताओं का मौके पर पहुंचकर सत्यापन किया जाए ताकि रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति के बीच किसी तरह का अंतर न रहे। नगर निगम प्रशासन अब राजस्व वसूली को लेकर फील्ड स्तर पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी में है। बैठक में उपायुक्त प्रकाश द्विवेदी, सहायक आयुक्त एवं राजस्व अधिकारी राम नरेश तिवारी, सहायक राजस्व अधिकारी नीलेश चतुर्वेदी, हेमंत त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में दिए गए निर्देशों से साफ है कि नगर निगम प्रशासन अब संपत्ति कर वसूली को लेकर गंभीर है और 31 अगस्त तक निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए वार्ड स्तर पर सख्त निगरानी और जवाबदेही तय की जाएगी।